याद कर एक दिन तेरे दरवाजे पर तो शहजादे आए थे, तूने दूध का आधा आधा प्याला पिलाया था। हम वही बेटे गए, बूढ़ी की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा था ले शहजादो, एक दूध का इतना बदला। कहा माँ ये बदला नहीं दिया है, ये तो अपनी तरफ से दिया है। कयामत आ लेने दे, बदला तब देंगे, उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में पहुंचा नहीं दे। दरवाजे पे फकीर आ गया, कहने लगा अली के बेटे हो, फातिमा के लगते जिगर हो, तुम्हारी माँ की चौखट से कोई खाली नहीं जाता था। उम्मीद है आप मुझे भी खाली नहीं लौटाएंगे। इतना सुना अंदर गए, जानते हो सिक्कों का इतना बड़ा थैला उठा के लाए, इतनी बड़ी गठरी थी कि मजदूर वो जो गरीब आया था लेने के लिए उससे उठ नहीं रही थी। उठ नहीं रही थी। कहने लगा हुजूर बहुत ज्यादा कम कर दें। कहने लगे ठहर जाओ। बाजार गए, मजदूर करके लाए, दो हिस्सों में तकसीम किया, मजदूर को मजदूरी दी, कहा इसके घर तक पहुंचा दे। जब उसके बाद सवारी जाने लगा, आपने कहा ठहर तो जा। उसने मुड़ के पीछे देखा, अब क्या चाहिए? कहने लगे यार माफ कर देना, माफ कर देना। चीख निकल गई उसकी। कहा किस चीज की माफी? कहा मजदूर लाने में ताखीर हो गई थी, तेरा वक्त ज्यादा ले लिया, इसलिए माफ कर देना। खुदा की कसम हम इसलिए तो कहते हैं आता के फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहे मनते का भला। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र नवासे रसूल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, और इससे ज्यादा और आवाज निकाल के बोले या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। कितनी भी दूर से आए हो भाई, ऐसा लगता है सारी थकन करबला वालों के नाम से उतर गई है। मैं अर्ज कर रहा था शान क्या, आज ना किसी को रुस्वा ना करना, बस मैं कह रहा था करबला वाले किसी का एहसान अपने ऊपर जोर से एहसान नहीं रखते। हज के लिए चले दोनों भाई, आज बंदा हज को जाता है ना, तो पहले तो ऐलान ही इसलिए करता था कि पता चल जाए हम हज करने जा रहे हैं। वो ऐलान हो गया भाई किसी का हमारे इलाके में ना, तो किसी ने कह दिया कि भाई ये अब्दुर्रऊफ भाई ने, ये फर्जी नाम ले रहा हूँ भाई, कोई इसको वो ना समझे कि अब्दुर्रऊफ ही नाम था, बस ऐसे ही मैंने कह दिया, ठीक है। तो हाँ हाँ लगे अब्दुर्रऊफ साहब के यहाँ पे ये सामान मिल रहा है, तो वो लठ लेके आ गए। कहने लगे हाजी नहीं लगा सकता था ना, दिखावा न करो, अल्लाह माफ करे। आज हज करने जा रहे हैं ना, तो हरम शरीफ में पहुंचने से पहले कैमरा चालू कर ले। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, काबे पे जब पहली नजर पड़े ना, जो मांगो खुदा देता है। तो ये गया ना, भूल गया, मोबाइल पे नजर ऐसे देखा, अच्छा आ गया मैं यहाँ पे। अल्लाह के बंदे, अल्लाह अकबर, अपने कदम और ये खाके पाक हसरत मलाइका को जहां फजे सर की है, तुझे क्या लगता है तू बाप की चौपाल में आया खड़ा है? वो यार यहाँ आकर के बड़े बड़े पापियों के कलेजे कांप जाते थे, बड़े बड़े गुनाहगार हिल जाया करते थे। आज हम उसकी चौखट पे खड़े हैं जहां पे अगर गजब करते तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। तो वहां जाके भी सेल्फी पर टिका पड़ा है। सबसे पहले ये लो जमजम जाली गिलाफ, ये बता तू हज करने के लिए रब को मनाने गया था या जमाने को दिखाने गया? बात लंबी होगी, मैं ज्यादा इस्लाही पहलू पे बात नहीं कर रहा हूं, बस शान हुसैन और नवासे रसूल पे थोड़ी सी गुफ्तगू करके मैं बात खत्म करने लगा हूं। बहुत गौर से सुने। जब गए ना तो अल्लाह अकबर, रास्ते में कोई मिल गया, कहने लगा भूखा हूं, कुछ मिलेगा? तो इमाम हसन ने इमाम हुसैन का चेहरा देखा, कहने लगे क्या राय है? कहने लगे कोई खाली नहीं गया भैया। का फिर अपना सफर का, जिसने हमारी चौखट इसे बता दी है ना, वो हमें भी अपने घर तक पहुंचा देगा। जितना भी सामान सफर था सारे ही दे दिया। किसने? शहजादों ने। जब सब दे दिया लग गई भूख। ये होता है तवक्कुल अल्लाह।
सब दे दिया, भूख लगी। इमाम हुसैन ने कहा भैया का जी का भूख लगी है, का सब्र करो अल्लाह इंतजाम करेगा। थोड़ी सी आगे बढ़े ना तो एक झोंपड़ी नजर आई। इमाम हुसैन कहते हैं भैया का जी का लगता है इस घर से कुछ मिल जाएगा। का ठीक है, आवाज देते हैं। दोनों शहजादे खड़े हुए। का घर में कोई है? एक बूढ़ी लाठी टेकती हुई निकली। उसने शहजादों को देखा, देख के कहने लगी क्या बात है बच्चों? का माँ परदेसी है, भूख लगी है, कुछ मिल जाएगा? का बेटे मैं परदेश में हूँ, मेरे घर में कुछ और तो नहीं है, एक प्याला दूध है, अगर कहो तो वही ले आती हो। का माँ तेरी मर्जी, ला के पिला दे। थोड़ी ने एक प्याला दूध का ला के दिया। आधा प्याला इमाम हसन ने पिया, आधा हुसैन ने पिया। जब पी के जाने लगे, बूढ़ी ने कहा रे शहजादो इतने हसीन हो, बताओ तो सही किस माँ के लाल हो, ये तो बताओ किस माँ के गोद में पले पड़े हो, मुझे पता तो लगना चाहिए। कहते माँ क्या करेगी पूछ के? का कम से कम नाम बता के चले जाओ, अगर जी चाहेगा देखने का आके देख तो लूंगी। शहजादों ने कहा था माँ अगर हमसे मिलने का जी चाहे तो हुजूर की चौखट पे आ जाना, हम दोनों का वहीं पे तुझे दीदार हो जाया करे। बता कैसे शहजादे होंगे जिनका पता मदीना होगा, जिनका पता हुजूर की चौखट होगा। हाँ कहा जाना, वक्त गुजर गया, ये दूध पी के आ गया। कुछ दिन के बाद ये बूढ़ी हुजूर के मदीने में आ गई। इमाम हुसैन की नजर पड़ गई, पहचान लिया, घर ले गए। घर समझ रहे? वो भी कैसे लोग थे जो खिला के भूल जाते थे। आज बंदा खिला यही इसलिए करता है ताकि याद रखा जाए। कहता याद है ना मैंने तुम्हें खाना खिलाया था, याद है वहां मिले थे, मैंने आपको लस्सी पिलाई थी, जी याद है। ऐसे याद कराते। वो कैसे लोग थे, खिला के भूल जाते थे। बूढ़ी एक दिन मदीने में आ गई, इमाम हसन को मिल गई, कहने लगे माँ मेरी मेहमान बन जा। इमाम हुसैन ने कहा मेरे घर की मेहमान बन जा। देख के कहने लगी बेटे मैंने पहचाना नहीं। कहा माँ ये बात बाद में हो जाएगी, पहले मेरे घर चल। अरब का दस्तूर ये था, आला मेहमान नवाजी ये थी कि 3 दिन तक मेहमान की खिदमत की जाती। ये सबसे बड़ी मेहमान नवाजी होती। 3 दिन तक मेहमान नवाजी की। 3 दिन पूरे हो गए। बूढ़ी ने कहा जाने दे बेटा। कहने लगे माँ ठहर, 1000 बकरियां दी, 1000 दिरहम दिए। और बुढ़िया जब जाने लगी कहने लगे माँ ठहरना, अभी तो हसन की चौखट हुसैन की चौखट पे आई है, हसन की चौखट बाकी है। किसकी चौखट बाकी है? हसन की चौखट बाकी है। लेके गए, दरवाजा खटखटाया, इमाम हसन निकले। कहा कौन? अच्छा पहचान गए। कहने लगे तुम्हारे घर थी 3 दिन से? कहा हाँ। तो कहने लगे अब मेरी बारी है। 3 दिन इमाम हसन ने अपने घर रखा खातून को, खिदमत की। 3 दिन पूरे हुए, जाने लगे तो कहने लगे हुसैन तुमने क्या दिया था? कहा 1000 बकरी। कहने लगे मैं तो बड़ा भाई हूं, मैं तो बड़ा भाई हूं। कहते तुमने 1000 बकरी दी, लो 2000 बकरी मैं दे रहा हूं, और 2000 दिरहम दिए। अब 3000 दिरहम, 3000 बकरियां। बुढ़िया परेशान, कभी लाठी संभाले कभी कपड़े संभाले। कहने लगी अरे बेटो इतना तो दे दिया है, इसे शहर के बाहर कैसे लेके जाऊंगी? कहा मां हम छोड़ने जाएंगे। दोनों शहजादे बकरियों के आगे पीछे खड़े हुए शहर के बाहर तक आए, छोड़ के जाने लगे। बूढ़ी ने कहा अब तो बता दो कौन हो और मेरी खिदमत किस लिए की है? मुस्कुरा के कहा मां तूने नहीं पहचाना, याद कर एक दिन तेरे दरवाजे पर तो शहजादे आए थे, तूने दूध का आधा प्याला पिलाया था, हम वही बैठे गए। बूढ़ी की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा रे शहजादो एक दूध का इतना बदला? कहा मां ये बदला नहीं दिया है, ये तो अपनी तरफ से दिया है, कयामत आ लेने दे, बदला तब देंगे, उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में पहुंचा दे। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैंने पूरी जिंदगी कभी अपनी मां सैयदा फातिमा के साथ खाना नहीं खाया। इसके साथ अपनी अम्मी के साथ, कहते कभी मैंने अपनी मां के साथ खाना नहीं खाया। हुजूर किस लिए? फरमाते सिर्फ इसलिए नहीं खाया कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस लुकमे पे मेरी मां की नजर हो वो मैं खा लूं, जिस पे मां की नजर पड़ जाए उसे मैं गलती से खा जाऊं तो कहते हैं फिर मैं मां का बेअदब हो जाऊंगा। इस डर से पूरी जिंदगी मां के साथ नहीं खाया। आज बंदा कहता हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे और माँ बाप की भी इज्जत नहीं छोड़ेंगे। ये हुसैनियत है? नहीं। अगर पक्के हुसैनी होना तो अहद करो, वादा करो,
जब तक जिंदा रहेंगे माँ बाप की इज्जत करते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। माँ बाप की इज्जत करेंगे, माँ बाप की कदर करेंगे,